आपका अपना चैनल प्रतिभा एजुकेशन में आप सबों को हार्दिक अभिनंदन है। गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि सभी जानते हैं कोडरमा का मैं बारी बारी से सभी सेट बना रहा हूं। आप देख लीजिए, इसमें वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 कक्षा 10 गणित 30 मिनट पूर्णांक 40 का रहेगा। सामान्य निर्देश आपको पीछे भी बताया गया था। कुल प्रश्नों की संख्या 40 रहेगा। सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प को चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। तो मैं विलंब न करते हुए सेक्शन 1 का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। आपके पास दिया है कि 156 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखे। तो 156 आप यहाँ लिख दीजिए। 156 हो गया। 2 से काटेंगे 78 होगा। फिर 2 से काटेंगे 39 होगा। फिर 3 से काटेंगे यहाँ 13, माने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। कौन है इसमें? ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर होगा। कौन होगा? डी होगा। पहला का आंसर डी। दूसरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहाँ क्या होता है आपको पता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर अगर होता है तो जो इसका रिमाइंडर होता है माने शेष होता है वह 0 के बराबर या बी से छोटा होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अब देखते हैं तीसरा। 7/5 कैसी संख्या है? परिमेय है, अपरिमेय है, वास्तविक नहीं है, इनमें से कोई नहीं। इसमें 3 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि रूट में है और रूट जब लगल रहता है तो वह होता है अपरिमेय संख्या। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग 4 है क्वेश्चन नंबर। बहुत आसान क्वेश्चन दिया है। प्रत्येक अभाज्य संख्याओं का गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना होता है। कैसा होता है? अनेक चौथा का देखिए अनेक दिया हुआ है, अद्वितीय दिए हुआ है, दोनों दिया, इनमें से कोई नहीं, यानी चौथा का जो ऑप्शन होगा अद्वितीय होता है। जैसे अभाज्य गुणनखंड भाज्य संख्या कर निकालेंगे हम लोग तो उसमें देखिएगा अद्वितीय होता है। क्वेश्चन नंबर 5 y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया है तो पी एक्स में शून्यकों की संख्या कितना होगा? देख लीजिए, इसमें जहाँ जहाँ काटा है 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर इसका 5 का डी ऑप्शन सही होगा। आगे है बहुपद x² - 15 के शून्यक हैं। आप देखिएगा x² इसमें दिया हुआ है। x² यहाँ 15 का रूट कर दीजिए का होल स्क्वायर बराबर 0। अब इसको 2 बार तोड़ दीजिए। x - 15 हो जाएगा और x + 15 हो जाएगा। हो गया ना? शून्यक हल करेंगे तो माइनस में है उधर जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी प्लस और माइनस। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका 6 का। देखते हैं अब 6 के बाद 7 द्विघात बहुपद x² + 7x + 2 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल आपको पता होगा कि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c/a माने क्या चीज़? 2/1 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना, यानी 2 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा 7 का। 8 का देखते हैं हम लोग। 8 का रैखिक समीकरण युग में a1x + b1y + c1 = 0 तो a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो निम्न में कौन सा कथन सही होगा? देखिएगा 8 का जो होगा ऑप्शन नंबर अद्वितीय हल होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक हल निकलेगा, अनेक हल नहीं निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा इसमें? ये होगा। अब देखिएगा x + y = 14 और x - y = 4 का क्या हाल होगा? तो इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं कि जो मान दिया हुआ है, जैसे x का मान 4 और 5 दिया है तो रखेंगे 4 और 5 9 हो रहा है, 14 तो नहीं आ रहा है। फिर 9 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 14 आना चाहिए, तो 13 हो रहा है। 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14। 9 और 5 14 हो जाएगा और 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आएगा, यानी 9 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी सही होगा। रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो आलेख की रेखाएं कैसी होंगी? असंगत युग्म है तो रेखाएं कैसी होंगी? 10 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, समांतर होंगी। निम्न में आगे देखते हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 निम्न में कौन द्विघात समीकरण है? निम्न में कौन द्विघात समीकरण है? तो आप देख लीजिए कि यहाँ दिया है गुना ए में अगर देखेंगे हम लोग x² - 3x बराबर x² - 7 हो जाएगा। ये अभी कैंसिल हो गया।
ए और कैंसिल हो गया तो कितना हुआ, तो एक्स बच गया। इसमें भी देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5, यह भी कट गया, ये भी नहीं होगा। तीसरा सी में सी होगा, यानी 11 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल वास्तविक एवं असमान भिन्न होंगे तो डी का मान कैसा होना चाहिए, माने डी का मान 0 रहेगा तो आपको पता है कि डी का मान जब 0 के बराबर होता है मूल समान होंगे। डी का मान जब 0 से छोटा होगा तो कोई हल नहीं होगा। डी का मान जब 0 से बड़ा होगा तो इसका होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सही होगा सी। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविध कर डी का मान क्या होता है, तो आपको पता है कि डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यदि विविध कर डी 0 से छोटा हो तो इनमें से मूल क्या होगा, देखिएगा अगर 14, इसमें 14 का देख लीजिए कि 0 से छोटा हो, 0 से तो बड़ा नहीं है, तो इसमें काल्पनिक होगा, वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, इनमें से कोई नहीं, काल्पनिक होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चूंकि काल्पनिक होगा चाहे कोई हल नहीं होगा, काल्पनिक में होता है या कोई हल नहीं होगा, तो या तो आप आंसर नंबर ए मार सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं मारेंगे तब वो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, जब डी का मान 0 से छोटा रहेगा तब। आगे है 5 नंबर, 15 नंबर में दिया हुआ है निम्न में कौन एपी में है, आप देख लीजिए। अगर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, और 8 में से 16 में से 8 घटाएंगे तो 8, ये हो गया। दूसरा में है अगर -1 से -1 घटाएंगे तो -2, और -3 से +1 हो जाएगा तो -2, और -5 से +3 होगा तब -2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। एपी में दिया है 3/2, 1/2, -1/2, -1/3। तो प्रथम पद इसमें देख लीजिएगा 3/2 हो गया, प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद जो हो गया आपके पास 3/2 हो गया, ठीक है 3/2 हो गया। अब डी निकालना है, यानी 1/2 में से 3/2 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 2, यहाँ -2 कटेगा -1, यानी 3/2 और -1 आंसर होगा, कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए 17 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है। 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने होना चाहिए, कितने संख्या है 10 और 250 के बीच, तो यानी आप देख लीजिए कि 10 तो 4 से नहीं कटेगा, 12 से शुरू करेंगे, 12, 16, 20 डॉट हो गया, यानी ए, अब इसको ए लास्ट में लिख देंगे 248, इसलिए कटेगा, ए बराबर 12 हो गया, डी बराबर 4 हो गया। अब देखिएगा लगा दीजिए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, इसका मान हो जाएगा 248, यहाँ हो जाएगा कितना 12 n-1 इंटू डी हो गया। अब देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कितना आएगा, यहाँ हो गया था मान लीजिए 48, 248, यहाँ हो गया 12 + 4n-4। अब देखिएगा 12 में से 4 घटाइएगा 8 है, 8 यहाँ ले लाइए, 8 यहाँ 8 हो गया, यहाँ कितना हो गया 4n, तो n बराबर कितना 240/4, 60 बार में कटेगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, 17 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग 18 नंबर। आकृति में यदि BDE पैरेलल टू BC है तो AD बराबर, तो इसमें आप जान ही रहे हैं कि क्या होगा, इसमें आसान है पूरा, कि हम लोग बार बार समझते हैं कि AD बटा BD बराबर AE बटा EC अगर है तो यहाँ देखिएगा AD माने 3/1.5 बराबर AE बटा 1, यहाँ से पॉइंट खत्म, यहाँ 30, 15 दूना 30, 2 तिरिया गुना करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा 2, यानी 18 का ऑप्शन नंबर सी आंसर।
ए बी सी और बी डी दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा ए बी सी का मध्य बिंदु है। तो ए बी सी और डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होना चाहिए, यानी मध्य बिंदु है तो मान लीजिए इसमें मध्य बिंदु है तो 2 गुना होगा बड़ी भुजा का। जैसे मान लीजिए हम लोग एक थोड़ा सा फिगर इसका बना देते हैं, देख लीजिए ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ए बी सी बी डी दो ए बी सी हो गया, बी डी बी सी भुजा का मध्य बिंदु है, यानी बी सी भुजा का मध्य बिंदु अगर है तो यहाँ से यहाँ तक अगर 2 है तो यह हाफ हो जाएगा। इसमें देखिए यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, सी सही होगा ना। आगे देखिएगा 20 त्रिभुज ए बी सी में यदि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो तो कौन सा कोण 90 का होगा। तो इसी समझ लीजिए कि पाइथागोरस थ्योरम इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। मूल बिंदु एक्स वाई बिंदु पी एक्स वाई के मूल बिंदु से दूरी कितना होगा, तो दूरी बराबर जानिए रहे हम लोग x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा यही। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, यानी इस ऑप्शन नंबर इसका कौन होगा, डी सही होगा, यानी 21 के डी सही। 22 के यदि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु है, यदि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु है तो m1 और m2 का अनुपात कितना होगा। तो मध्य बिंदु अगर है तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी सही होगा, चूंकि m1 m2 लिखते हैं मध्य x का भी मान है। अब देखिए 23 में 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिएगा 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 1 यानी 0 बटा 1 यानी कितना आया 0, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अब देखिएगा इसको बच्चों मैं बार बार बताया हूँ कि जब भी कभी बटा में आए, जब कभी भी बटा में आए साइन 18 बटा cos 72 का मान कितना होगा। तो आप देखिएगा साइन 18 है ना, है तो इसको चेंज करना होगा, साइन 18 है तो चेंज करना होगा, इसको डायरेक्ट लिख देना होगा क्या चीज़, साइन 18 को कितना लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72 डिग्री बटा cos 72 डिग्री, यानी हो जाएगा यहाँ cos, देखिए 90 में से ए घटाएंगे 72 बटा cos 72, ये अभी कट गया, कितना आया 1। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसका 1 आंसर होगा। एक चीज़ यह ध्यान देना है कि जब कभी भी बटा में रहेगा, जब तो उसका मान कितना 1 होगा, और जब यही चीज़ घटाओ में जब माइनस में रहेगा तो इसका मान कितना होगा 0 होगा। ये अब देखिए 25 नंबर, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो साइन a का मान कितना होना चाहिए। तो tan बराबर दिया है कितना p बराबर कितना हो गया, p बराबर आपका हो गया 4 और b बराबर कितना आ गया 3। तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 3 3 9 और 4 4 16 यानी 25 का कितना आ गया, 25 का 5 हो गया 5। यह साइन बराबर का होता है, साइन बराबर आपके पास होता है p बटा h, यानी p का मान कितना है 4/5, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा, बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो उसकी ऊंचाई कितना होना चाहिए। देखिए ऐसे हो गया मीनार, ये हो गया ए बी सी, यहाँ जो कोण बन रहा है 60 है, यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ कितना है 60 है, तो हम लोग को ऊंचाई ई निकालना है। तो tan 60 बराबर क्या होगा, tan 60 बराबर हो जाएगा h बटा बी सी, यानी tan 60 का मान √3 और h बटा कितना 30, इसको गुना करेंगे 30/√3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, ट्रायंगल पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है, तो पी क्यू बराबर 3 और पी आर बराबर 6 दिया है, तो एंगल क्या है क्यू पी आर ज्ञात करें। यानी मान लीजिए कि एक ऐसे एंगल ट्रायंगल दिया है, ए हो गया पी इसको मान लीजिए क्यू और आर हो गया पी क्यू आर। तो पी आर का मान कितना दिया है, पी आर का मान 6 और
पी क्यू का मान कितना दिया है, पी क्यू का मान दिया है 90 डिग्री है, पी क्यू का मान दिया है 3। तो हम लोग देखते हैं साइन कितना, साइन क्या लगाएंगे हम लोग को, कौन निकालना है, तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस 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 लगाइए, कॉस लगेगा, कॉस बराबर होता है 3/6 काटेंगे 1/2, कॉस में 1/2 कितना का मान होता है, कॉस में 1/2 होता है 60 का मान, यानी 27 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं 28 में, एक वृत्त की अनंत स्पर्श समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं, गलत है, इसमें समांतर स्पर्श रेखाएं 28 का, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, 2 हो सकती हैं, समांतर लिखा है इसलिए समांतर स्पर्श रेखाएं 2 हो सकती हैं, लेकिन स्पर्श रेखा कहता तो अनंत होता है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त का त्रिज्या कितना होना चाहिए, देख लीजिए इसमें आप लोग थोड़ा सा कि एक वृत्त है ऐसे, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ से यहाँ गया ऐसे, यहाँ से ऐसे है, ई ऐसे हो गया, ई आपके पास 25 दिया है, ई आपके पास 24 दिया है, यहाँ समकोण बन रहा है, तो कितना आएगा, त्रिज्या बराबर ए ओ बी सी, यानी आपके पास हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कितना 625 और 576 घटाएंगे 49 का कितना आएगा, 7 आएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 29 का ए सही होगा। आगे है, यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाली किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा 80 डिग्री पर झुकती है, तो एंगल POA का मान किसके बराबर होगा। मान लीजिए कैसे दिया है, यहाँ से ऐसे 2 स्पर्श रेखाएं हैं, यहाँ ये दिया हुआ है ऐसे, यानी यहाँ देखिए झुकी थी कितना 80 पर था, तो ई 40 हो गया, ई 40 हो गया, ई 40, तो यहाँ 90, 40 और 90 कितना 130, अब 180 में से 130 घटाएंगे तो कितना आएगा 50, यानी 50 इसका सही आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 31 में क्या चीज़ है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है 60 डिग्री है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कितना 60 बटा 360 गुना 22/7 और 6 गुने 6, देखिए ई 0 सी 0 काट दीजिए, 6 छक 36, 6 बार में ही कट गया, 6 बार में ही कट गया, 22 छक 132/7, 132/7 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देख लीजिए आगे 32 नंबर में ये क्या है, आर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, पहला तो होगा नहीं, दूसरा होता लेकिन नीचे 180 दिया है, तीसरा P बटा 100 लेकिन इसमें नहीं, ठीक है, ये 2 से ही 2 काट दीजिए, कितना 360 हो गया, यानी कितना हो गया P बटा 360 पाई आर स्क्वायर हो गया ना, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। आगे है 33, 2 वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या त्रिज्या का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब देखिएगा पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर होगा ना। अब देखिएगा ये पाई तक कट जाएगा, ये सब कॉमन निकाल के काट देंगे। अब 8 का स्क्वायर और यह कितना 6 का स्क्वायर, 8 8 64 प्लस 36 और एक 100 आएगा, 100 का कितना वर्गमूल आएगा, 100 का वर्गमूल कितना आएगा 10 आएगा, यानी यही आपका 10 आंसर हुआ। आगे है सबसे बड़े बांस की लंबाई बताएं, 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो कुछ नहीं करना है, 12 का स्क्वायर कर दीजिए, 9 का स्क्वायर कर दीजिए, 8 का स्क्वायर कर दीजिए, का अंडर रूट निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 144 81 64 जोड़ेंगे कितना आएगा 10 के 0 नहीं 9 आ गया यहाँ, 4 1 5 और 4 9, 9 के 9 यहाँ हो गया और 5 6 814 और 4 18 के 8 और 2 289 यानी 17। इसका ऑप्शन कितना आना चाहिए आंसर
जो 34 का है सबसे बड़ी बांस वाला, इसका 34 में आंसर आना चाहिए आपका बी, ऑप्शन नंबर बी आएगा। 17 279 का आ जाएगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिए 22/7 हो गया, गुना 7 गुना 7 गुना 5, 7 7 काट दीजिए, 110 और 7 770, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए आते हैं इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 में है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के तीनों गोला को पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, इसको त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। तो कुछ नहीं है, इसका क्यू इसका क्यू इसका क्यू करके जोड़ दीजिए, हो जाएगा। यानी 6, देखिए 6 का क्यू, 8 का क्यू और 10 का क्यू का घनमूल निकालना होगा आपको। चूंकि चेंज करने के बाद लंबा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 216, 512, 1000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1728, और इसका कितना आ जाएगा, 12 घनमूल आएगा। कितना आएगा, 12, यानी 12 इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा 3 माध्य, यदि माध्य बराबर 60 और माध्यिका बराबर 50 तो बहुलक क्या होगा। तो आप समझ लीजिए आसानी से इसमें कि माध्य बराबर कितना दिया है, माध्य बराबर दिया हुआ है 60, तो होता है क्या चीज, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर हो जाएगा कितना, 3 गुने माध्यिका, माने 3 गुना 50 माइनस 2 गुना 60, यानी 150 में से 120 घटा दीजिए, 30 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है किस प्रकार का त्वरण है। तो आप देख लीजिए ई जो ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, इसे जब नीचे की ओर आता है तो अधिक प्रकार के, और जब यही ग्राफ ऐसे ऐसे ऊपर जाता तो उसको कम प्रकार के त्वरण बोलते। आगे है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता का मान हमेशा याद रखिए कि माइनस में नहीं हो सकता है, बाकी माइनस में नहीं हो सकता है और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। जब भी होगा तो 2 से 1 से कम होगा, जैसे 2/3 हो सकता है, 15% है तो 15 मत समझिएगा, 15% मैंने 15 गुने 1/100 होगा, काटेंगे 3 और यहाँ 20 बचे, 100 3/20 आ रहा है, 1 से कम है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी होगा। एट लास्ट क्वेश्चन, जैसे कहने का मतलब दिया हुआ है अंतिम में, इसमें दिया हुआ है 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं, यह ज्ञात करें कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितना है, 0.6 है, तो रेशमा द्वारा, तो क्या करेंगे, 1.00 में से 0.6 और 2 घटा देंगे, कितना आएगा 8, यहाँ आ जाएगा कितना 30, यानी ऑप्शन नंबर कितना आया 0.3 और 8। ये सेट आपका कंप्लीट हुआ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपको कल सुबह इसी टाइम में मैथ का सेट नंबर 2 मिलेगा, और आज साइंस का उस टाइम मिलेगा साइंस का सेट नंबर 3। 2 सेट बना कर डाल दिया गया ग्रुप में, आप सभी बच्चों इसको ध्यान से देखें और पढ़ें। धन्यवाद।